रेडी स्टार्ट। अधीनस्थ न्यायाधीश ने वाद डिक्री किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की जाने पर अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री अपास्त कर दी गई तथा वाद दोनों न्यायालयों में खर्चे सहित खारिज कर दिया गया। अब वादनी ने उसी आदेश के विरुद्ध सपरिषद हिज मैजेस्टी को अपील की है। बोर्ड के समक्ष बहुत से बिंदुओं पर बहस की गई है, किंतु एक के सिवाय किसी पर राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है और हमारे विचार से वह बिंदु इस बोर्ड के प्राधिकार के अंतर्गत आता है और इस मामले में निर्णायक है। यह कहा गया है और यह उच्च न्यायालय का निर्णय का भी आधार था कि हिंदू विधवा अपने पति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है और दावों के बारे में समझौता कर सकती है जिससे कि उत्तरभोगी आबद्ध होंगे। यह संदेह से परे है कि यह बात ऐसे मामलों के बारे में सही है जैसे कि उन लेनदारों के दावे जो संपदा में से संदाय का दावा कर रहे थे किंतु उनके हक का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो संपदा में फायदा ग्रहियों के रूप में हितबद्ध हैं। किंतु क्या यह सिद्धांत अनिवार्यतः तब भी लागू होगा जब दावे में ऐसे हक का विरोध किया जा रहा है? यह एक अलग प्रश्न है, किंतु प्रस्तुत मामले में इस प्रश्न के अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा और पर्याप्त कारण यह है कि मध्यस्थता का करार करने में विधवा का तात्पर्य किसी प्रकार संपदा को आबद्ध करने का या अपने पति की संपदा के प्रतिनिधि के रूप में कार्रवाई करने का नहीं था। इस बारे में करार स्पष्ट है। उसने और उसकी विवाहित पुत्री ने करार द्वितीय पक्षकार के रूप में निष्पादित किया और यह अभिव्यक्त रूप से उल्लेख है कि वह ऐसा दोहरी हैसियत में कर रही थी, अर्थात अपने अधिकार में तथा अवयस्क पुत्रियों श्रीमती हर नारायणी अर्थात वादिनी और हेत कुंवर की मां और नैसर्गिक संरक्षिका के रूप में। वह अपने छोटे बच्चों की ओर से संरक्षिका के रूप में संविदा कर रही थी। उसकी मृत्यु पर उसके उत्तरजीवी होने की दशा में जब तक वह उसमें निहित नहीं होती, उसके पास समनुदिष्ट करने, त्यागने या अपने वारिसों को भी देने के लिए कुछ नहीं होता। उसका अधिकार उसकी मृत्यु पर ही साकार होता है। तब तक वह मात्र संभाव्य उत्तराधिकार है। यदि वह अवयस्क हो तो उसका संरक्षक उसकी ओर से उस अधिकार का सौदा नहीं कर सकता और न उसके संबंध में उसे किसी संविदात्मक समव्यवहार से आबद्ध कर सकता है। अतः राजेंद्र द्वारा अपने पुत्र के उत्तरभोगी हित से संबंधित किसी मामले को मध्यस्थता हेतु निर्दिष्ट करना आकृत और शून्य था। हमारी राय में प्रस्तुत वादिनी की ठीक वैसी ही स्थिति है जैसी कि उक्त मामले में पुत्र की थी।
उसकी मां को उसे मध्यस्थता करार से आबद्ध करने की कोई शक्ति नहीं थी। परिणामतः विवादग्रस्त संपत्ति में उसका अधिकार अधिनिर्णय से अप्रभावित रहता है। हिज मैजेस्टी को हमारी विनम्र सलाह है कि अपील मंजूर की जानी चाहिए तथा उच्च न्यायालय की डिक्री अपास्त होनी चाहिए और अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री पुनः स्थापित होनी चाहिए। प्रत्यर्थी इस अपील का तथा भारत में दोनों न्यायालयों में कार्यवाही का खर्चा अदा करे। उस मामले में हिंदू विधि के अधीन एक बच्चा अपनी मां की मृत्यु पर उस संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का हकदार था जो मूलतः उसके नाना की थी। कतिपय गोत्रजों के साथ जो संपत्ति का दावा कर रहे थे, मध्यस्थता में एक समझौता हुआ जिसमें बच्चे के पिता राजेंद्र ने अपने पुत्र की ओर से कार्य किया। मां के जीवन काल में एक ऐसा इंतजाम किया गया जिससे बच्चा अपने नाना की संपत्ति में अपने उत्तर भोग के हित से वंचित हो गया। मां की मृत्यु पर पुत्र ने संपत्ति के लिए दावा किया और यह विनिश्चय किया गया कि वह समझौते से आबद्ध नहीं है। यह दर्शनीय है कि प्रस्तुत मामले में विवादग्रस्त संपत्ति में वादी का हित बालक पुत्र के हित के समान है और उस हित के संबंध में उक्त मामले में इस भाषा का प्रयोग किया गया। हिंदू उत्तरभोगी का उस संपत्ति में जो स्त्री स्वामिनी के पास जीवन पर्यंत है, वर्तमान में कोई अधिकार या हित नहीं होता। स्टॉप।